खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। अच्छा मूड, फोकस और एनर्जी, इन 3 फैक्टर्स को कंट्रोल करने से आप सुबह को जीत सकते हो। और एक बार सुबह को जीता तो समझो दिन को जीता। आपके मॉर्निंग रूटीन के छोटे छोटे प्रैक्टिकल एक्शंस, ये छोटी छोटी प्रैक्टिकल चीज़ें हमारे मूड, दिमाग और फोकस पर इतना बड़ा असर डालती हैं, हमको जीवन भर इतना फ़ायदा देती हैं कि इनकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। इसलिए वीडियो का नाम है बिलियन डॉलर मॉर्निंग रूटीन। इस वीडियो में पहले हम प्रैक्टिकल टिप समझेंगे, फिर उसके पीछे की साइंस और कारण समझेंगे। सबसे पहली प्रैक्टिकल टिप है 10 मिनट्स इन मॉर्निंग सनलाइट। सुबह जागने के 1 घंटे के अंदर अंदर 10 मिनट सूर्य की रोशनी में गुजारिए। ऐसा करने से कॉर्टिसोल पल्स एक्टिवेट होती है। हमको सूर्य को डायरेक्टली नहीं देखना है, हमको 10 मिनट ऐसी जगह बिताने हैं जहां डायरेक्ट सनलाइट आती हो, जैसे बालकनी और पार्क। नोट करिए, अगर बादल हैं तो भी आप बाहर समय बिताइए। 10 मिनट की जगह 25 से 30 मिनट बिताइए, क्योंकि इनडायरेक्ट सनलाइट के फोटॉन्स में भी इतनी एनर्जी होती है कि वो कॉर्टिसोल पल्स को एक्टिवेट कर सके। ये कॉर्टिसोल पल्स क्या है? हमारे शरीर का हर एक सेल अपनी एक साइकिल में काम करता है। दिन के कुछ समय सेल एक्टिवेट होते हैं, कुछ समय खुद को रिपेयर करते हैं। हमारे शरीर में ऐसी लाखों साइकिल्स या घड़ियां चल रही हैं। अब हर घड़ी का समय मिलाना जरूरी है, नहीं तो शरीर में चल रहे हजारों प्रोसेस का कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाएगा। समय मिलाने का काम करती हैं सुबह की सूर्य किरणें। सूर्य की किरणें आंखों में पड़ने से कॉर्टिसोल पल्स एक्टिवेट हो जाती है। शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन एकदम बढ़ता है, फिर पूरे दिन कम होता है। इस पल्स के साथ बॉडी टेम्परेचर और अलर्टनेस की साइकिल भी अपनी घड़ी मिला लेती हैं, यानी रेगुलेट हो जाती हैं। कॉर्टिसोल पल्स ट्रिगर के साथ 16 घंटे का मेलेटोनिन रिलीज टाइमर भी शुरू हो जाता है। मेलेटोनिन हार्मोन के कारण हमको नींद आती है, यानी सुबह सूर्य देखने के 16 घंटे बाद आपको नींद आएगी। अगर आप जल्दी भी उठते हो लेकिन बिजी होने के कारण आप कमरे में बैठे रहे, फिर 10:30-11 बजे बाहर निकले, तो आप सर्कैडियन डेड जोन में चले जाते हो। आपका अलर्टनेस लेवल पहले जितना नहीं बढ़ता और कॉर्टिसोल पल्स आगे शिफ्ट होने के कारण अलर्टनेस और टेम्परेचर साइकिल की टाइमिंग बिगड़ जाती है, यानी आपको फोकस करने में दिक्कत होती है और देर रात को नींद आती है। कॉर्टिसोल पल्स 24 घंटे में एक बार एक्टिवेट होती है, इसलिए यह ज़रूरी हो जाता है कि इसकी टाइमिंग सही हो। इसलिए सुबह उठने के 1 घंटे के अंदर अंदर आप कम से कम 10 मिनट सूर्य की रोशनी में गुजारिए। दोस्तों, हमने नींद की बात भी यहाँ की है, तो एक नंबर याद रखिए, 80% दिन। 80% दिन डीप एंड रेगुलर स्लीप। न्यूरोसाइंटिस्ट एंड्रू हुबर्ट कहते हैं कि 80% दिन यानी महीने के 30 में से कम 24 दिन आपकी गहरी नींद होना चाहिए और सोने उठने का शेड्यूल फिक्स होना चाहिए। ये नंबर आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि मुझे अपनी नींद का डिसिप्लिन कम से कम 80% समय बनाए रखना है, क्योंकि 24 घंटे की साइकिल में अच्छी नींद वो ज़रूरी हिस्सा है जिसके ना होने से शरीर की बाकी क्षमताओं में गिरावट आती है, इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, मेटाबॉलिज्म गिरता है और फोकस करने में दिक्कत आती है, जिस कारण हम खुद पर डाउट करते हैं। अगली प्रैक्टिकल टिप वो डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं जिन्हें इमरजेंसी वार्ड और ओपीडी में ड्यूटी देने के लिए रात को 3 बजे उठना पड़ता है, यानी अधूरी नींद में उठना पड़ता है। प्रैक्टिकल टिप है कि अगर कच्ची नींद में उठना पड़े तो कॉफ़ी की जगह पानी पियो और एक्सरसाइज करो, और कॉफ़ी को कम से कम 1 घंटा डिले करो। ये स्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स के लिए बहुत कारगर है जिनके एग्जाम्स करीब आ रहे हैं। ये क्यों काम करता है, इसे समझना ज़रूरी है। जब हम जागते हैं तो दिमाग और स्पाइन में एडिनोसिन की मात्रा बढ़ जाती है। जब एडिनोसिन अपने अधिकतम स्तर पर पहुंचता है तो बढ़ा हुआ एडिनोसिन दिमाग को सोने के लिए जोर देने लगता है। जब हम सोते हैं तो दिमाग और स्पाइन में एडिनोसिन साफ या कम होना शुरू हो जाता है। कैफीन दिमाग में मौजूद एडिनोसिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है। एडिनोसिन के आलस वाले सिग्नल्स दिमाग में रिसीव नहीं होते, इसलिए कॉफ़ी से ताजगी महसूस होती है। लेकिन कॉफ़ी पीने से एडिनोसिन का असर खत्म नहीं होता, बल्कि डिले होता है। कॉफ़ी का असर खत्म होने के बाद एडिनोसिन ज़्यादा जोर से रिसेप्टर से चिपकता है, जिस कारण पहले से भी ज़्यादा थकान महसूस होती है और अलर्टनेस बहुत कम हो जाती है। एंड्रू हुबर्ट कहते हैं, अगर आप किसी दिन कम सोए हो या आपको मजबूरी में उठना पड़े तो आपको उठते ही बहुत थकान महसूस होगी। इसका मतलब अभी एडिनोसिन पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में जागने के 60 से 90 मिनट तक चाय और कॉफी से दूर रहें।
और स्वाभाविक रूप से एडिनोसिन की सफाई होने दें। इसकी जगह पानी पीने और एक्सरसाइज करने से एडिनोसिन जल्दी क्लियर होता है। अगली प्रैक्टिकल टिप है 3 से 10 मिनट कोल्ड शावर। 21 डिग्री सेल्सियस या इससे ठंडे पानी से नहाने को कोल्ड शावर मानते हैं। ऐसा आप 2-3 मिनट से शुरुआत करते हुए 10 मिनट तक ले जा सकते हो। कोल्ड शावर से ऊपर की खाल ठंडी होती है, जिसे बैलेंस करने के लिए शरीर का कोर टेम्परेचर बढ़ता है। कोर टेम्परेचर का बढ़ना और अलर्टनेस साथ में जुड़े हुए हैं, यानी कोल्ड शावर के बाद आपकी अलर्टनेस बढ़ जाती है। कोल्ड शावर के बाद डोपामीन भी रिलीज होता है, यानी आपका मूड बढ़िया होता है। अगली प्रैक्टिकल टिप है तेज और तीखे अलार्म की जगह सुरीले और धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ाने वाले अलार्म का इस्तेमाल करो। नींद के दौरान दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर मौजूद होते हैं, जैसे गाबा और मेलेटोनिन, जो दिमाग के कुछ हिस्सों को शांत रखते हैं, यानी नींद बनाए रखने में मदद करते हैं। जब नींद स्वाभाविक रूप से खुलती है तो स्टेज 1 खत्म होने लगती है। दिमाग आपके आंखें खुलने से पहले ही नींद लाने वाले न्यूरोकेमिकल्स हटाने लगता है। इसका मतलब जब आप आंखें खोलते हो और सचेत होते हो, तब तक दिमाग ये न्यूरोकेमिकल साफ कर चुका होता है, जिस कारण आपको सुबह उठने के बाद बहुत फ्रेश लगता है। लेकिन जब आपको स्टेज 3, स्टेज 4 से अचानक हिलाकर उठाया जाता है या तेज और तीखा अलार्म बजता है, तो नर्वस सिस्टम को शॉक लगता है, जिस कारण आंख तो खुल जाती है, लेकिन दिमाग को नींद लाने वाली न्यूरोकेमिकल्स अभी साफ नहीं होते, जिस कारण बहुत थकान महसूस होती है। और कई बार ये फीलिंग बहुत देर तक बनी रहती है। आपको पूरे दिन लगता है कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई। अगर आपके फ़ोन में ऑप्शन नहीं है तो आप प्ले स्टोर से ग्रेजुअल अलार्म डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगली प्रैक्टिकल टिप जो आपके दिमाग को 3 फायदे देगी, वो है सुबह की शांत मॉर्निंग वॉक। दोस्तों, इस पर बहुत रिसर्च उपलब्ध है कि सुबह कार्डियो एक्सरसाइज करने से दिमाग तेज चलता है और स्वस्थ रहता है। लेकिन हर सुबह कार्डियो के पसीने में नहाने के लिए आपको बहुत डिसिप्लिन चाहिए। चिंता की बात नहीं, इसका आसान विकल्प है जिससे आपको बराबर फायदा होगा। सुबह केवल 15 और 20 मिनट घूमने से आपके दिमाग, मेमोरी और मूड तीनों को फायदा होता है। मूड अच्छा रहने से आप लंच तक आसानी से कंसंट्रेट कर पाते हो। न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं कि मॉर्निंग वॉक में एक और फायदा जोड़ लीजिए। जब आप वॉक पर जाओ तो बिना म्यूजिक और बिना ऑडियो बुक के घूमने जाओ। रिसर्च दिखाती है कि जब दिमाग को शांत समय दिया जाता है तो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क चालू हो जाता है। इस समय हमको पिछले दिन के रैंडम विचार आते हैं। डॉक्टर रायशल कहती हैं कि ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो आपने एक दिन पहले सीखा था, दिमाग उसका मतलब निकालने और समझने की कोशिश कर रहा है। पिछले दिन के कुछ टेंशन्स हैं जिसको दिमाग सुलझाने की कोशिश कर रहा है। ये समय दिमाग को अगर सुबह मिल जाए तो इससे मन हल्का होता है, दिमाग की क्रिएटिविटी और अलर्टनेस भी बढ़ती है। मूड और कंसंट्रेशन में गहरा ताल्लुक है, इसलिए अगला पॉइंट और ज़रूरी हो जाता है। सुबह के 2 घंटे के अंदर नियमित और एक समय पर ब्रेकफास्ट करो। जब आंतों तक खाना पहुंचता है तो आंतें भी डोपामीन और दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर बनाती हैं। 2016 में 48 स्टडीज़ को रिव्यू किया गया, जिससे साबित हुआ कि हर दिन नियमित ब्रेकफास्ट करने से मूड और मेमोरी पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। नोट करने वाली बात है कि हमारे दिमाग को कांस्टेंट ब्लड शुगर लेवल पसंद है, इसलिए नाश्ते में हाई कार्ब से बचिए और उठने के 2 घंटे के अंदर अंदर यानी एक फिक्स समय पर हल्का नाश्ता कीजिए। मूड और मेमोरी में इजाफा होगा और लंच तक फोकस करने में आसानी होगी। अगला पॉइंट है एटलीस्ट 13 मिनट्स मेडिटेशन। आप इन सब चीज़ों के साथ 13 मिनट मेडिटेशन भी जोड़ सकते हो। 2018 की रिसर्च में देखा गया कि दिन में कम से कम 13 मिनट ध्यान करने से 8 हफ्तों के अंदर लोगों के मूड, वर्किंग मेमोरी और फोकस में समृद्धि पाई गई। सुबह 4 बजे ब्रेन वेव्स और हार्मोन कुछ ऐसे होते हैं कि इस समय कॉन्शियस मन को शांत करते हुए सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना आसान होता है। दोस्तों, समरी में पहले 3 फैक्टर्स, मूड, फोकस या अलर्टनेस और एनर्जी, हम इन 3 फैक्टर्स को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले है मॉर्निंग मेडिटेशन। सुबह उठकर कम से कम 13 मिनट ध्यान करें। 4 बजे के आसपास कर सकें तो बहुत अच्छा। दूसरा पॉइंट जो जागरूक लोग भी इग्नोर कर देते हैं, कम से कम 10 मिनट धूप में बिताइए। इससे अलर्टनेस और नींद की साइकिल रेगुलेट होती है। तीसरा पॉइंट है सुबह की कॉफ़ी को 1 से 1.5 घंटा डिले करें। अधूरी नींद की थकान से बचने के लिए कॉफ़ी की बजाय पानी पीजिए और एक्सरसाइज कीजिए। अगला पॉइंट है अलर्टनेस बढ़ाने के लिए कोल्ड शावर लो।
जो डोपामिन रिलीज करने में मदद करेगा और मूड अच्छा बनाएगा। चौथा पॉइंट है तेज और तीखे अलार्म से बचो, इसकी जगह ग्रेजुअल अलार्म जैसे ऐप का इस्तेमाल करो। पांचवा पॉइंट है अगर थके हुए हो तो भी 15 मिनट शांत मॉर्निंग वॉक पर जाओ, ये थकान मिटाने में मदद करती है। शांत वॉक से दिमाग को रिवायर होने का मौका मिलता है। और आखिरी पॉइंट, सुबह जागने के 2 घंटे के अंदर ब्रेकफास्ट करो। आपका समय और ब्रेकफास्ट की मात्रा हमेशा एक जैसी होनी चाहिए, इससे मूड और एनर्जी पर अच्छा असर पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लॉ ऑफ वाइब्रेशन पर अगला वीडियो देखिए, कैसे इंटेंस डिजायर को इंटेंस एक्शन में बदला जाता है। अभी देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।